अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो मैं अभी दुबई एयरपोर्ट आया था, तो मैंने सोचा चलो जाती दफ़ा ड्राइव करते हैं तो आपसे ज़रा गपशप हो जाएगी। ठीक है, ये डबल इज़ेड बंद करके मैं शोल्डर चेक करूँगा। अच्छा, ये एरिया में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, आपको पहली बात तो ये है कि आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किधर जाना है। ठीक है, तो आपने अपने एरिया का बड़ा ख्याल रखना है। ये टर्मिनल 3 से मैं निकला हूँ दुबई एयरपोर्ट से। अब सही है मेरे ख्याल से। ये मैंने इंडिकेटर लगाया, ये देखें, ये शोल्डर चेक किया, लाइन के पास आ गए। अगेन चेक, सामने, सिर्फ मैं सामने देख रहा हूँ अभी। देखें, सिर्फ सामने, पीछे चेक करके सिर्फ सामने देखा तो मेरी खुद ब खुद लाइन चेंज हो जाएगी। अभी एक और लाइन चेंज करूँगा। इंडिकेटर, सेंटर मिरर, शोल्डर, अभी फिर मैं शोल्डर और सामने देखें, फिर शोल्डर, फिर सामने। अब मेरी लाइन चेंज होगी। मैंने 2 बार शोल्डर चेक किया, मैंने कंफर्म कर लिया, बस फिर सामने देखा मैं, क्योंकि कर्व है ना। अगर मैं उधर ज़्यादा देखता रहूँगा तो मेरी गाड़ी जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। अच्छा, मुझे शोल्डर के बारे में ना एक क्वेश्चन आया था कि एक दोस्त ने कहा था कि शोल्डर जो है मुझे नहीं, उनकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं शोल्डर चेक कैसे करते हैं। हार्ड शोल्डर आपने यहाँ पे चेक करना होता है। यहाँ पे आपका जो ये एरिया ना, ये एरिया यहाँ आपने देखना होता है कि गाड़ी पीछे ऐसे आ तो नहीं रही है। सही है, क्योंकि वो किसी शीशे में नज़र नहीं आती है आपको, तो आप ऐसे देखते हो उसको। बस ये याद रखना है, आपका ये कंधा ज़्यादा ऊपर ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये आपका कंधा सीधा रहो, ऐसे देखना बस। ठीक है, और उसी टाइम आपने सामने देखना है, ये याद रखिएगा। लोग क्या करते हैं, उधर देखते हैं तो सामने ध्यान हटा देते हैं। जब सामने ध्यान हटाते हैं तो एक्सीडेंट का चांस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और क्या, वो स्टॉप साइन पे आया था कि मैनुअल के बारे में, कि मैनुअल पे स्टॉप साइन के ऊपर 2 गियर में खड़ी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या 2 गियर में आगे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते राउंड अबाउट में। भाईजान, जब आपका 2 गियर हो जाएगा तो गाड़ी तो आपकी फिर पावर लेगी ना, उसको पावर चाहिए, क्योंकि गरारी आपकी चेंज है ना, गरारी बड़ी लगी हुई है, तो जितनी गरारी बड़ी लगी है उसको फिर पीछे से धक्का चाहिए। पहला गियर हमेशा याद रखिएगा धक्का लगाने के लिए होता है। तो जब आपकी गाड़ी खड़ी है तो उसको धक्का लगाना है, तो फिर पहला गियर लगाना पड़ेगा ना। उसमें आप कैसे आप दूसरे गियर में चलाओगे? इवन आपके अगर लोडेड गाड़ी है तो 2 गियर में कैसे मूव करोगे आप? उसको पावर चाहिए, फिर आपको उसी हिसाब से रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब आप रेस ज़्यादा दोगे तो रेस की आवाज़ आएगी, आरपीएम ज़्यादा ऊपर जाएगा। सही है, तो इसलिए बेटर है पहला गियर लगा लें आप। सही है, मुझे पता है कुछ लोग जो है लोडेड गाड़ी है ना, वो 2 गियर में ही स्टार्ट करते हैं, खड़ी गाड़ी को भी 2 गियर में मूव करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आपको खड़ी गाड़ी को लाजम पहले गियर में मूव करना है आपने, उसके बाद आप दूसरा तीसरा लगाओ। ये ब्रोकन लाइन है, लेकिन लंबी लाइन और छोटा कट है, इसलिए हम कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे यहाँ लाइन चेंज करने से। जब ये लंबी लाइन छोटा कट खत्म होके बड़ा कट और छोटी लाइन होगी ना, अब मैं लाइन चेंज करूँगा। और राइट साइड पे शोल्डर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप ये शीशा देखते हो ना, तो आपका ये एरिया जो है ना, ये खुद ब खुद ही क्लियर हो जाता है। आपको ये देखें, ये पिछली दोनों विंडो मुझे खुद ही नज़र आ गई है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मसला नहीं होता चेक करने का। राइट साइड पे ज़्यादा प्रॉब्लम है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि जो फास्ट ट्रैक है वो लेफ़्ट साइड पे है। इसलिए जब आप इस शीशे में देखते हो तो वो एरिया सारा क्लियर हो जाता है ऑलरेडी आपका।
अच्छा, ये जो मैं अक्सर बात करता हूँ स्पीड और कंट्रोल के बारे में, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों मैं कहता हूँ। देखिए जैसे अभी देखें, ये अभी मोड़ आएगा, अगर मैं यहाँ पे स्लो में गाड़ी मूव करूँ तो पीछे की सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अगर मैं तेज़ मूव करूँ तो मेरी गाड़ी जो है वो शेक करेगी, तो वो भी सही नहीं है। तो आपने क्या कोशिश करना है कि पहले आपने ट्रेनिंग में कंट्रोल बनाना है अपना। जब आपका कंट्रोल ठीक हो जाए उसके बाद आपने स्पीड बढ़ानी है। जब आपका कंट्रोल ठीक हो जाएगा स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि हाँ यार, जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ इस एरिया में प्रॉपर कंट्रोल है मेरा। मेरी गाड़ी मिडल में, देखे जैसे मेरी गाड़ी ट्रैक के मिडल में जा रही है, मुझे पता है। तो यहाँ मैं स्पीड बढ़ा भी दूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ में है गाड़ी। जब मेरी गाड़ी ऑलरेडी लाइन के ऊपर नीचे जा रही है, कभी उधर शेक कर रही है, तो ऑब्वियसली फिर मैं भी डरूंगा और एग्जामिनर भी डरेगा। जैसे ये काटा देखें, ये कर्व आया ना, यहाँ पे अगर कंट्रोल नहीं हो तो आप गाड़ी ऊपर येलो लाइन को टच करोगे या फुटपाथ को मार दोगे, तो वो डेंजर है आपके लिए। उसके लिए आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब इंडिकेटर लगाता हूँ मैं, ये हाईवे पे मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। ये शोल्डर चेक करूंगा। कभी भी याद रखें, कोशिश करें एक्सीलेटर की मदद से लाइन चेंज करें, अगर आपको रोड लिमिट इजाज़त देती है तो। देखें, फिर शोल्डर चेक करके एक और लाइन चेंज करनी, पीछे गाड़ी है मेरे। आपने देखा मेरी गाड़ी, मैंने उधर शोल्डर चेक किया, अचानक से मेरे सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई है। तो अगर मैं उसी टाइम फौरन ना देखता आगे तो मेरी गाड़ी हिट हो सकती थी ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने क्या करना है, शोल्डर चेक करने के फौरन बाद सामने देखना है, वहां पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ये याद रखिए। अगेन मैं लाइन चेंज करूंगा। देखें, शोल्डर चेक किया, सामने गाड़ी है मेरे, लेकिन सामने का गैप है। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने शोल्डर चेक कर लिया तो सामने का गैप मैं फिल करूंगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ। देखें अगेन, ये सामने गाड़ी है, शोल्डर चेक करके सेव की, ये साथ ही सामने देखें। अब मैं रेस बढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बस ये याद रखना है, जो की पॉइंट है कि जब भी आपने शोल्डर चेक किया आपका उसी टाइम फोकस सामने होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान आपने सामने रखना है, उस तरफ देखते सारे आपने सामने देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको खतरा सामने है, साइड पे नहीं है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो मज़ीद इसके बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हम लोग मेहनत तो करते हैं, आप इतनी मेहनत से देखते हो, मैं भी मेहनत करके बनाता हूँ। हम आपस में एक कम्युनिटी की तरह जुड़े हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़े। हमारी जो इतनी मेहनत है, जो मेरी मेहनत है, वो भी जो है वो उसका फ़ायदा हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, सब्सक्राइबर बढ़े, हमारे व्यूअरशिप बढ़े। जितनी मैं मेहनत करता हूँ उसी हिसाब से सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप उतनी नहीं आ रही है, व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, आगे रीच बढ़ाया करें वीडियो की, सही है। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप रीच बढ़ाया करें आगे वीडियो की। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, जिसको अच्छा लगा सिर्फ ओके लिख दीजिए। जब आप ओके लिखेंगे तो मुझे पता होगा कि हाँ आपने मेरी वीडियो देखी है, सही है। तो वीडियो को एंड तक देखा करें, आपके लिए बहुत सारी टिप्स होती हैं उसमें। दुबई के रोड्स के बारे में, दुबई के रूल्स के बारे में आपको टिप्स मिलती हैं इसमें, सही है। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।